चलिए भाई, आज अपन वर्ड में देखेंगे इंसर्ट टैब के बारे में स्टेप बाय स्टेप, है ना। तो सबसे पहला क्या दे रहा है यहाँ पर, कवर पेज। ठीक है, कवर पेज, ब्लैंक पेज, ब्रेक पेज, ब्रेक, ये सब किस ग्रुप के अंदर है? पेजेस के अंदर। ठीक है, पेजेस के अंदर हमारे क्या है, ये सारी चीज़ें हमारी यहाँ पर है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इनको हम टैब बोलते हैं, इसको पूरे को रिबन बार बोलते हैं, और ये हमारे ग्रुप्स होते हैं जैसे रजिस्ट्रेशन, टेबल्स, पेजेस, और इसके अंदर जो कमांड्स है वो हमारी कमांड्स होती हैं जिनको हम यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कवर पेज कि कवर पेज क्या होता है भाई। ठीक है, तो टॉपिक डाल लीजिए कवर पेज। ठीक है, कवर पेज में आपका जो पेज है भाई, है ना, जैसे आपकी ये कॉपी है, कॉपी पे कवर लिखा हुआ होता है, और आप देखा होगा आपने क्या बोलते हैं ये जो अपनी मार्केट में शीट मिलती है कवर करने के लिए, चलाते हैं ना अपन इसको, ताकि भाई ये फटे ना, गले ना, पानी ना लगे, है ना, वो वाली। इसी तरीके से हम पेज को क्या देंगे, कवर देंगे। ठीक है, कवर। अब कवर कैसे देते हैं भाई, ये देखो, जैसे मैंने कवर पेज पर क्लिक किया तो भाई माइक्रोसॉफ्ट ने बताया कि मेरे पास भाई इस तरीके के क्या है, बहुत सारी चीज़ें हैं, आप इनमें से कौन सा कवर लेना चाहोगे। मतलब इन्होंने ये डिफ़ॉल्ट इनके दे दी है कि क्या आप इनमें से कोई कवर चूज़ करना चाहोगे। तो मैंने कहा भाई ये वाला मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो मैंने ये वाला कवर पेज यहाँ पर चूज़ कर लिया। तो ये देखो इस तरीके से आ गया कवर पेज, मतलब स्टार्टिंग का पहला पेज। ठीक है, जिसको हम बोलेंगे फ्रंट पेज, कवर पेज। जी सर। यहाँ पर आप डॉक्यूमेंट टाइटल में क्या लिखोगे, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं इंसर्ट टैब। ठीक है, और यहाँ पे देखो कैपिटल स्मॉल कुछ नहीं है, सब स्मॉल में लिखा रहा है क्योंकि इसकी फॉर्मेटिंग यही कर रखी है ना। जिस बंदे ने ये कवर पेज डिज़ाइन किया होगा वो यहाँ पर बता देगा। और डॉक्यूमेंट सब टाइटल क्या रहेगा, पेजेस ग्रुप, यहाँ पर आप कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है। इंसर्ट टैब के अंदर पेज ग्रुप आज हम पढ़ने वाले हैं, तो हमने यहाँ पर इस तरीके से कवर पेज बना दिया। अब इसके बाद आप अपना नॉर्मल टेक्स्ट लिख लीजिए। तो मैं यहाँ पर वही लगा लेता हूँ RAND, रैंडम नंबर, और मैंने यहाँ पर कर दिया 5,5, देन क्लोज। ये मेरे पैराग्राफ हो गया। तो ये मेरा फ्रंट पेज हो गया, मतलब कवर पेज हो गया, और ये मैंने अपना टेक्स्ट लिख दिया। अब इसका प्रीव्यू चेक करना है तो पहली कमांड क्या होगी, प्रिंट का प्रीव्यू। अजय कंट्रोल F2 है ना, याद रखो वही चीज़ों को। तो देखो मैंने कंट्रोल F2 किया, तो ये देखो इस तरीके से प्रीव्यू रहेगा, इंसर्ट टैब, पेज ग्रुप, और इस तरीके से यहाँ पर ये कोई चीज़ भूल रहे हो उसको यहीं कहीं लिख लिया करो, 10 बार लिखो, भले चाहे आपने पीछे लिख ली हो, लेकिन आज नहीं आ रही तो मतलब प्रीव्यू चेक करना मतलब सर शुद्ध क्या कहेंगे, मतलब इसको प्रीव्यू मतलब क्या होता है कि चीज़ को प्रिंट करने से पहले उसको देखना कि वो सिस्टमेटिक है या नहीं, है ना। जैसे अपन आजकल घर का नक्शा बनवाते हैं आर्किटेक्चर से कि भैया मेरी इतने की जगह है, मैं इसमें क्या क्या बना सकता हूँ, तो काइंड ऑफ उसका प्रीव्यू हो गया कि आप पहले से ही उसने बना के बता दिया कि आपका घर ऐसा लगेगा। तो वास्तव में वैसे ही बनता है। आप देखो बड़े बड़े मॉल्स की पहले डिजाइनिंग होती है, इसके बाद मॉल खड़े होते हैं, लगते हैं हाँ भाई बिल्कुल सेम तो बना के रख दिया है। तो वही चीज़ होता है प्रीव्यू। प्रिंट देने से पहले उसका प्रीव्यू चेक कर लो, कोई बर्ड हमारे कट तो नहीं रहे, कोई अलाइनमेंट हमारा सही है नहीं है, तो इसलिए हम प्रिंट प्रीव्यू यूज़ करते हैं। जी सर। क्लियर है चीज़, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। इसको हटाना होता है, स्केप से हम हटा देंगे, या फिर आप यहाँ से इस विंडो को बंद कर सकते हो तो वो हट जाएगा, लेकिन यहाँ पर सेव का ऑप्शन आएगा। लेकिन आप स्केप करोगे तो सिर्फ ये विंडो हट जाती है, या तो फिर आप यहाँ से बैक चले जाएंगे। ठीक है, दो ऑप्शन है, ये तो बैक चले जाएं, स्केप बटन का आप यूज़ करें। क्लियर है, चलें आगे। चलिए नेक्स्ट इसमें क्या है, उसमें आप देखोगे यहाँ पर दे रहा है मोर कवर पेज फ्रॉम office.com। यदि भाई आपको इनमें से कोई भी कवर पेज अच्छा नहीं लग रहा है, आप माइक्रोसॉफ्ट के इस वेबसाइट पे जाकर के भी क्या कर सकते हैं, और भी क्या कर सकते हैं, यहाँ से कवर पेज ले सकते हैं। जैसे इन एलिमेंट है, इनसाइड है, इनसाइड 2 है, इस तरीके से। सपोज मैं इस पर क्लिक करूँगा, ये देखो यहाँ से आ गया, ये एक और पेज है भाई, यहाँ पर इस तरीके से इसने दे दिया कि भाई ये मेरा फर्म का नाम आ गया, यहाँ पोस्ट टाइटल, यहाँ डेट और इंसर्ट है, ये माइक्रोसॉफ्ट के उसने दे दिया वहाँ से ये। ठीक है, यहाँ से ये। तो यहाँ पे और भी हमारे पास क्या है, office.com की कुछ सिलेक्टेड चीज़ें हैं, लेकिन इसके लिए आपके सिस्टम में इंटरनेट कनेक्ट होना जरूरी है यहाँ पर। ठीक, तो कवर पेज में कोई डाउट? रिमूव करंट कवर पेज, यदि आपको करंट कवर पेज हटाना है तो आप क्या करोगे, सिंपली यहाँ पर रिमूव करंट कवर पेज पर क्लिक करोगे, ये कवर पेज हट जाएगा। ठीक है, इससे पहले जो लगाया था तो उसको जाने के लिए हम क्या करेंगे, Ctrl+Z। तो ये देखो पिछला वाला आ गया, अनडू। ठीक है, अब यदि सपोज भाई आपने लिखा टेक्स्ट, तो टेक्स्ट लिखते लिखते सपोज आप चले गए, मैं इसको और आगे बढ़ा देता हूँ, मैं यहाँ पर फिर से एक और फार्मूला रैंडम नंबर ले लेता हूँ 10,5 इस तरीके से। तो मैं यहाँ पर मेरे जो टोटल पेज हो गए 3 पेज। मैंने कहा भाई साहब 2 और 3 के बीच में मुझे ब्लैंक पेज चाहिए। मैं नेक्स्ट बता रहा हूँ, ब्लैंक पेज, टॉपिक लिख लिया करो, ब्लैंक पेज। कवर पेज के बारे में क्या लिखा आपने कि जो भी आप डॉक्यूमेंट बना रहे हो उसका फ्रंट पेज आप जो लोगे वो आपका कवर पेज होगा। ठीक है, फ्रंट पेज को हम कवर पेज बोलेंगे।
हाँ, तो उसमें जो फ्रंट पेज लेंगे उसको हम कवर पेज बोलेंगे, मतलब पहला पेज, पेज कवर। जैसे बुक होती है ना, बुक को अपन खोलते हैं, जो पहला पेज होता है उसमें बहुत अच्छे से सब कुछ लिखा होता है, राइट, तो वो उसका कवर पेज होता है। क्लियर है? जी सर। अब ब्लैंक पेज क्या होता है, देखो छोटा सा मैसेज यहाँ पर दे रहा है, जैसे मैंने अपने माउस का पॉइंटर उसके ऊपर रखा तो दे रहा है ऐड अ ब्लैंक पेज एनीवेयर इन योर डॉक्यूमेंट। मतलब आप अपने डॉक्यूमेंट में कहीं भी आपको एक खाली पेज चाहिए, अब अपनी कॉपी है भाई, सपोज तुमने कॉपी में क्या किया, यहाँ पर यदि कोई पेज, अब ये और ये भरा गया, अब मैं चाहता हूँ इसके और इसके बीच में मुझे ब्लैंक पेज लगाना है, तो आप क्या करते हो, या तो स्टेपल कर देते हो यहाँ पर एक, या भाई इसको फेविक्विक से किसी भी गम से यहाँ पर जोड़ दो। तो वही चीज़ है आपका ब्लैंक पेज, मतलब इन दो पेज के बीच में, मतलब दूसरा पेज, ये देखो ये दूसरा पेज है और ये वाला तीसरा पेज है। यहाँ देखा करो, जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया तो ये वाला 3 of 3 हो गया और ये वाला 2 of 2 है, 2 of 3, मतलब ये दूसरा पेज, ये तीसरा पेज। मैंने कहा दूसरे और तीसरे के बीच में मुझे एक ब्लैंक पेज चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, या तो यहाँ क्लिक करूँगा या यहाँ क्लिक करूँगा इसके स्टार्टिंग में। मतलब सर ये बता रहा है कि पेज 3 और पैराग्राफ भी 3 नहीं, तो पहला वाला बता रहा है कि आप कौन से पेज पे एक्टिव हो, और ये लास्ट वाला बता रहा है कि टोटल इस बुक में कितने पेज हैं। तो ये टोटल पेज है और ये उसमें से कौन से पेज पर आप एक्टिव हो। तो मैंने यहाँ यदि पॉइंटर रखा है तो ये 3 पेज है, इस पर रखा हुआ तो ये दूसरा आ जाएगा, और यदि पहले पर रखूँगा तो ये पहला आ जाएगा। ठीक है, तो लास्ट वाला ये बता रहा है कि कितने टोटल पेज है, और पहला वाला बता रहा है उसमें से आप कौन से पेज पर हो, पोजीशन आपकी बता रहा है। ठीक है, चलिए, तो मैंने कहा भाई मुझे दूसरे और तीसरे के बीच में एक ब्लैंक पेज चाहिए, मैं कुछ इन्फॉर्मेशन लिखना भूल गया, मुझे एक ब्लैंक पेज चाहिए जिसमें अपनी इन्फॉर्मेशन लिख सकूँ। तो मैं क्या करूँगा, या तो यहाँ पर क्लिक करूँ, इसके बाद यहाँ पर ब्लैंक पेज पर क्लिक कर दोगे तो ये देखो इसने क्या किया, यहाँ पर एक ब्लैंक एरिया आपको दे दिया। लेकिन ये ब्लैंक एरिया कैसा दिया, छोटा सा, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर क्लिक करना होगा, यहाँ लिखूंगा ब्लैंक पेज। तो ये देखो ये जो पेज था ये खिसक गया पूरा नीचे, और ये मुझे दे दिया पूरा की पूरा ब्लैंक एरिया। अब यहाँ पर आप अपना क्या कर सकते हो, टेक्स्ट लिख सकते हो जो भी आपको लिखना है। हेलो, कैमरे में ना देखने हो, हेलो आई एम ठाकुर। ठीक है, इस तरीके से आपको जो भी इंफॉर्मेशन रहेगी थी वो आप लिख सकते हो। ब्लैंक पेज, तो ब्लैंक पेज क्या होता है, किसी भी पेज पर आपको ब्लैंक पेज चाहिए, किसी भी पेज पर, है ना, क्योंकि भाई वर्ड में तो पेजेस होते हैं, है ना, एक्सेल में शीट्स होती हैं, और पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन होती है, पीपीटी होती है। तो यहाँ पर हम बोलेंगे किसी भी पेज पर आपको एक ब्लैंक पेज चाहिए, तो वहाँ पर हम ब्लैंक पेज यूज़ करेंगे। जैसे मुझे फॉर एग्जांपल लिख लेना, सपोज मेरी टोटल शीट 3 पेज की है और मुझे दूसरे के बाद एक ब्लैंक पेज चाहिए, तो मैं तीसरे पेज पर क्या कर दूंगा, पॉइंटर रख करके ब्लैंक पेज क्लिक करूंगा, तीसरे पेज पर जो भी चीज़ लिखी होगी वो चौथे पे शिफ्ट हो जाएगी, तीसरा ब्लैंक पेज आएगा। अब आप अपने हिसाब से इसमें लिख लीजिए। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे कि टोटल है 3 पेज, है ना, 30 पेज पे से मुझे दूसरे के बाद ब्लैंक पेज चाहिए, तो मैं दूसरे के बाद क्या करूँगा, तीसरे पेज पर अपना पॉइंटर रखूंगा और ब्लैंक पेज पर क्लिक कर दूंगा, तीसरा पेज जो है वो चौथे पे शिफ्ट हो जाएगा और तीसरा मुझे ब्लैंक पेज जाएगा। आगे समझ में? जी सर। थोड़ा सा तेज लिखने की भाई आदत डालें, फास्ट लिखेंगे। हो गए यहाँ तक? जी सर। कोई डाउट? चलिए नेक्स्ट है भाई पेज ब्रेक। ब्रेक मतलब क्या होता है, गाड़ी के ब्रेक की बात नहीं कर रहा हूँ, पेज ब्रेक की बात कर रहा हूँ। ब्रेक का मतलब क्या होता है, रोकना। ठीक है ना, जैसे गाड़ी को रोकना। भाई यदि आप बोलोगे नहीं आप यहीं तक रुको, आप उधर जाइए, तो डॉक्यूमेंट में हम कुछ इस तरीके से बोलेंगे कि सपोज आपका भाई ये पैराग्राफ लिखा है आपने, ठीक है, और मैंने कहा भाई साहब एक काम करो कि यहाँ तक तो ठीक है, ये नीचे वाला कंटेंट मुझे दूसरे पेज पे चाहिए ना, तो यहाँ से ब्रेक कर दो, यहाँ से तोड़ दो उसको, ब्रेक करना।
ठीक है, यहाँ से इसको तोड़ दो तो ये नीचे चला जाएगा, मतलब ये जो मैटर है इतना ये दूसरे पेज पे चला जाए। मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई साहब इस पेज पे यहीं तक रहना दो, यहाँ मुझे नीचे पिक्चर इंसर्ट करनी है एक्चुअली में, समझ रहे हो बात को कि भाई साहब यहाँ मुझे पिक्चर इंसर्ट करनी है, तो मैं चाह रहा हूँ कि इस टेक्स्ट को नीचे कर दूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इस पॉइंटर को रख करके पेज ब्रेक कर दूँगा, तो देखो क्या होगा, ये यहाँ से जो रखा था इतना एरिया खाली हो गया। अब इस एरिया का मैं यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। आगे यदि मैं पिक्चर बताऊँगा यहाँ पर कि भाई यहाँ से जाकर मैं जिस डिवाइस में जाकर और अपना यहाँ से कोई पिक्चर इंसर्ट कर दूँ, ठीक है। चलिए ये देखो पिक्चर मैंने इंसर्ट कर दी, ठीक है। मेरा मैटर मैंने नीचे खिसका दिया और यहाँ पर मैंने एक ब्लैंक एरिया के लिए मैंने क्या कर दिया, पिक्चर को ये यहाँ पर पेज ब्रेक कर दिया। तो पेज ब्रेक का मतलब ये होता है कि आप जहाँ पर भी अपने पॉइंटर को रखोगे टेक्स्ट के पास पेज में, वहाँ से वो मैटर दूसरे पेज पे खिसक के आ जाएगा और आपके लिए ब्लैंक एरिया मिल जाएगा, उस एरिया का आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो गया अपना पेज ब्रेक। तो सर जहाँ भी पॉइंटर को रखेंगे तो step- बिल्कुल, सपोज आपको यहाँ चाहिए तो ये जो मैटर है क्लिक इंसर्ट ये दूसरे पेज में चला जाएगा, ये देखो ये यहाँ आ गया ये, और ये तीसरे पेज में पहुँच गया। अभी कर करके देखना है आपको ये प्रैक्टिकली। क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट? नेक्स्ट हमारा रहेगा ग्रुप टेबल्स। नेक्स्ट ग्रुप लिख लिया भाई टेबल्स। एक नीचे लाइन भेज दिया करो ताकि यहाँ ग्रुप खत्म हो गया, ये है ना, यहाँ से टेबल ग्रुप, टेबल ग्रुप है ना, टेबल्स ग्रुप है उसके अंदर हम पढ़ेंगे टेबल। टेबल्स के अंदर टेबल, टेबल्स के अंदर हम पढ़ेंगे टेबल। क्या होती है भाई टेबल? ये टेबल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, डॉक्यूमेंट की टेबल की बात कर रहा हूँ। मतलब आपको कोई इन्फॉर्मेशन टेबल फॉर्मेट में दिखानी है कि भैया टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, उनका क्या सब्जेक्ट्स है, नंबरिंग में रहता है सर। हाँ बिल्कुल, कोई भी आप एक शीट बनाना चाहते हो। सपोज मेरी ग्रोसरी की शॉप है और मैं एक टेबल फॉर्मेट बताना चाहता हूँ कि भैया मैं किराने का सामान भी रखता हूँ, मैं बेसिक चीज़ें भी रखता हूँ, सर्फ साबुन भी रखता हूँ, ये सब चीज़ें आप बताना चाहते हो तो आप टेबल इंसर्ट करके इस चीज़ों को रख सकते हो। कैसे? यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा, जहाँ भी आप क्लिक करोगे वहाँ पर जाओगे और टेबल पर यहाँ क्लिक करोगे तो आप देखो कुछ ऐसे बॉक्स जैसे बने। आपको सपोज रैंडमली 3x3 की टेबल चाहिए तो देखो 3x3 मतलब 3 कॉलम 3 रो, ठीक है। आप देखो ऊपर दिख रहा है, यहाँ पर ये दिख रहा है, यहाँ पर यहाँ वैल्यूज आ जाती है 3x2 की, 3x3, 4x4 है ना। ये मतलब कितने कॉलम चाहिए कितने रो चाहिए आप यहाँ पर डिफाइन कर दीजिए। तो यहाँ पर इन्होंने भाई शॉर्टकट दे रखा है इसका कि 4x2 का चाहिए, मतलब 4 पहले क्या बता रहे हैं, पहले क्या बताता है हमेशा कॉलम, चाहे वो एक्सेल हो चाहे वो वर्ड हो, पहले क्या बताता है कॉलम, इसके बाद क्या बताता है रो, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर 1 2 3 4 मेरी क्या हो गई कॉलम हो गए, 2 मेरे क्या हो गए रो हो गए। इस पर मैं क्लिक कर दूंगा तो ये हो गया कि भाई साहब मुझे सिर्फ 2 लोगों की इन्फॉर्मेशन देनी है बस, तो मैंने ये दे दिया, ठीक है। कि भाई यहाँ पर है कहरी की इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर कहरी कर रहा है भाई BCC, ठीक है। इसके बाद अभी कौन सा फर्स्ट मंथ का कंप्लीट हो गया है, ठीक है। बाकी तीसरे में आपको कुछ लिखना है तो भाई गुड, अभी इनका टाइपिंग स्पीड अच्छा चल रहा है। टैब बटन से अजित पे जाऊंगा, अजित का भाई एडवांस चल रहा है, इनका 1 मंथ हो चुका है और इनका भी गुड पोजीशन पे भी चीज़ें चल रही हैं। इस तरीके से मैंने कुछ एक रैंडमली टेबल बनाना है, ठीक है। आप अपने हिसाब से टेबल बना सकते हो, आपको जो भी टेबल बनानी है आप उसमें टेबल बना सकते हो। आप घर के मेंबर्स के नाम टेबल के फॉर्मेट में लिख सकते हो, है ना, उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, कौन का क्या रिलेशन है, इस तरीके से आप टेबल बना सकते हो। तो XYZ कोई भी डेटा हो सकता है टेबल में। ये तो हो गई भाई ये वाली टेबल सिंपली। अब देखो जैसे मैं टेबल के अंदर गया था कुछ इस तरीके की चीज़ खुल गई थी यहाँ पर, ये है ना। क्या होता है वर्ड में आप जो चीज़ कर रहे होते हो ना उससे रिलेवेंट चीज़ें यहाँ पर टैब खुल जाता है। ये आपको सहूलियत देता है कि आपको इसमें किस किस तरीके की चीज़ें इंप्लीमेंट करनी है। तो मैं यहाँ पर इनको बताऊँगा किस तरीके से आप ऑप्शंस को यूज़ कर सकते हो। अगेन मैं इंसर्ट टैब के अंदर ही चल रहा हूँ और टेबल के अंदर चल रहा हूँ। ये तो एक नॉर्मल टेबल होगी मेरी, ठीक है। आपको नीचे बढ़ाना है तो आप क्या करोगे, यहाँ पर रख के एंटर कर दोगे तो ये एक एक रो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। ये देखो यहाँ पर रखा मैंने, लास्ट में एंटर किया ये। अब इससे बाहर आना क्या करोगे आप,
ये तो इसका साइज़ बढ़ा रहा है। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर, जैसे ही मेरा यहाँ था लास्ट में पॉइंटर था, तो मैं एरो की से नीचे आऊँगा, ये देखो नीचे ब्लिंक करने लगा इंसर्शन पॉइंट, एंटर करूँगा तो मैं नीचे आ गया। अब मैंने कहा भाई मुझे ये वाली टेबल नहीं, मुझे तो कुछ ऐसा तरीका बताओ। अब सपोज भाई 100 कॉलम और 100 रो चाहिए, अब यहाँ से तो 100 कॉलम और 100 रो ले नहीं पाऊँगा मैं, समझना बात को। यहाँ तक लिमिटेड है, 10x8 की टेबल बना सकता हूँ बस मैं, 10x8 से ज़्यादा बना ही नहीं सकता। तो 10 मुझे क्या चाहिए, कॉलम चाहिए, 8 रो चाहिए। लेकिन मैंने कहा भाई 10x20 की टेबल चाहिए मुझे, तो अब वो कैसे बनाऊँगा? तो उसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ इंसर्ट टेबल पे जाओगे, ठीक है, समझ में आई बात। इंसर्ट टेबल पे जाएंगे, कितने कॉलम चाहिए भाई, 10 है ना, और रो कितने चाहिए, 20। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, रोज में जाओगे, यहाँ लिख दोगे 20, तो ये 10x20 हो जाएगा। तो यहाँ से हमने 10 इसको दे दिया कॉलम और 20 दे दिया उसको रो, ठीक है। अब यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, फिक्स कॉलम विद ऑटो फिट टू कंटेंट से ऑटो फिट टू विंडो, अभी इनको हम समझेंगे। पहले हम इतना समझ लेंगे 10x20 की टेबल पहले क्रिएट तो कर लें। तो ये देखो भाई 10x20 की टेबल ये बन गई, 10 दिख रहे हैं कॉलम, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 20 रो, तो इनको कर लेना, ये 20 ही निकलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आप कोई भी इन्फॉर्मेशन दे दीजिए, जैसे मैंने दे दिया सीरियल नंबर, यहाँ पर दे दिया स्टूडेंट्स नेम, ठीक है, यहाँ पर दे दिया उनका सब्जेक्ट, ठीक है, यहाँ पर दे दिया उनका ड्यूरेशन, ठीक है, यहाँ पर उनका दे दिया बैच टाइमिंग, यहाँ पर उनका दे दिया फीस, यहाँ पर दे दिया उनका, या फीस को हम एक काम करेंगे, फीस को चलो ठीक है, हाँ रहने दो, फीस हो गया। इसके बाद उनका रहेगा आपका जो मंथली नेम आप दे सकते हो, जनवरी है ना, फरवरी की आई नहीं आई है ना, मार्च की आई नहीं आई, इस तरीके से आप यहाँ पर मंथ नेम भी दे सकते हो, ठीक है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, ये मैंने इस तरीके से दे दिया। अब यहाँ पर आप वही सारी फॉर्मेटिंग कर लेना जो मैंने बताया था, बोल्ड करना, इटैलिक करना, जैसे सिलेक्ट करते थे ऊपर एक बॉक्स आ जाता है, जैसे मैंने यहाँ रखा ये बॉक्स आ गया, यहाँ बोल्ड इटैलिक है ना, यहाँ पर फॉन्ट कलर, इसके बाद यहाँ पर हाईलाइट कलर, यहाँ पर फिल विद कलर, फॉर्मेट, इंसर्ट करना, डिलीट करना, न्यू कमेंट देना, ये सारे फंक्शंस यहाँ पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने इसको बोल्ड कर दिया और इसके बाद इसका थोड़ा सा नंबर भी मैं बढ़ा दूँगा भाई, और इनको हम एडजस्ट करेंगे, ठीक है। यह नंबर एक काम करके थोड़ा कम ही रहने देते हैं, जी इतने ही रहने देते हैं, ठीक है। और इसके बाद मैंने कहा भाई इसको हाईलाइट कर दो, तो यहाँ से मैंने कहा इसको हाईलाइट कर दो आप, तो हाईलाइट में मज़ा नहीं आ रहा है, हम इसको येलो कलर फिल विद कलर कर देंगे, ये ज़्यादा सही लगेगा, ठीक है, ठीक क्लियर है यहाँ पर। अब इसके बाद आप नंबर दे दो भाई 1 2 कितने स्टूडेंट डिटेल भरनी है, यहाँ पर आप नाम दे सकते हो, जैसे यहाँ पर हम बात करते हैं कैरी, इसका सब्जेक्ट इनका BCC, ड्यूरेशन इनका 2 मंथ्स, और यहाँ पर बैच टाइमिंग इनकी है भाई 8 बजे से तो 9 बजे तक, ठीक है। 8 to आप कर सकते हो, 8 to 9 सिंपल आप लिख सकते हो, 8 to 9। फीस इनका है भाई 1500, यहाँ पर इनका जनवरी का फीस आ चुका है तो पेड, ठीक है, आप लिख सकते हो। इसके बाद इसी तरीके से हम अब इधर जा रहे हैं, देखो इधर से यदि आप जा रहे हो तो देखो टैब बटन में यूज़ कर रहा हो, ठीक है, तो एक एक सेल को ये पड़ रहा है। दूसरे पे आ गए भाई अजित, इनका भाई एडवांस BCC, इनका 3 मंथ, इनका भाई टाइमिंग सेम है, तो आप यहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं सिंपली। आज आपको डेटा रेडी करना है, ठीक है, यहाँ से आप कॉपी पेस्ट करके ये बना सकते हैं। इनका है भाई 3550, इनका पेड है भाई, और इनका ये भी पेड है, ठीक, ये हमने इस तरीके से इंफॉर्मेशन दे दी। अब तीसरे है भाई विकास, तो यहाँ पर आप तीसरे की एंट्री कर दोगे, चौथे की एंट्री कर दोगे, तो फिलहाल में 2 इन्फॉर्मेशन ठीक है समझने के लिए, क्लियर है। तो ये हमने इस तरीके से एक शीट ले ली, टेबल ले ली, है ना। अब दूसरा एक और तरीका है टेबल बनाने का, देखो मैंने बताया था कि इसके नीचे आने से हम क्या करेंगे, पहले सबसे लास्ट में क्लिक करेंगे, देन नीचे वाला डाउन एरो, तो वो नीचे आ जाएगा। या फिर आप डायरेक्टली यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हो, सपोज यहाँ हो, नीचे क्लिक करोगे आपको ये नीचे लेके जाएगा। आप इंटर कर दोगे तो ये दूसरे पेज पे चला गया, क्योंकि ये एरिया ब्लैंक हो गया। इसको आप एडजस्ट भी कर सकते हो भाई, सेल्स को यहाँ से पकड़ के, देखो ये जो एरिया होता है, ये एरिया आपकी टोटल शीट को आगे पीछे करने के लिए, देखो इधर किया, इधर खसक गई, इधर करूँगा इधर आ गई, क्योंकि ये देखो रूलर ऊपर काम कर रहा है, दिख रहा है रूलर, ये अब ज़्यादा इधर लेके आऊँगा इधर आ गया, इधर करूँगा इधर आ गया। तो यहाँ से आप स्विच मूव कर सकते हो अपनी शीट को। आपने कहा भाई ये तो ठीक है, स्टूडेंट्स नेम में मुझे यार एक काम करो, पूरा लिख के बताओ, यहाँ स्टूडेंट्स नेम ऊपर ही आना चाहिए। या अब देखो सब्जेक्ट नीचे चला गया, तो वही सब्जेक्ट करेंगे, तो यहाँ पर ये देखो 2 एरो आपको दिखाई दे रहे होंगे, राइट साइड में दिखाई दे रहे हैं, ये 2 एरो आ गए। लेकिन अब ये देखो सेल गड़बड़ हो गया, यहाँ पर मैं Ctrl Z करूँगा। इस तरीके से आपको चीज़ों को एडजस्ट करना है। ये देखो सेल गड़बड़ हो रहा है, Ctrl Y, ये हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है,
ये पूरा हमने पकड़ा, अब किया, अब देखो पूरा चला, ठीक है, पूरा पकड़ते हुए करना है इसको, ये ठीक है। इस तरीके से आप चीज़ों को सेट कर सकते हैं। यहाँ से आप सेल्स की विड्थ को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। कॉलम भी क्लियर है, पहले वाला ही ठीक था, तो आप कंट्रोल सेट करके उसको एडजस्ट कर देंगे, जो एज इट इज रहेगी इन्फॉर्मेशन वो आ जाएगी इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट है भाई आपका, मुझे यहाँ पर टेबल चाहिए, लेकिन मुझे कुछ टेबल चाहिए थोड़ा सा स्टाइलिश अलग तरीके से, है ना। मैं करता हूँ यार ठीक है, मैं तो एक नॉर्मल टेबल बनाना चाहता हूँ अपने मूड के अकॉर्डिंग, तो आपके पास एक और फंक्शन यहाँ पर अवेलेबल है, ड्रॉ टेबल। ड्रॉ मतलब पेंसिल की तरह जैसे अपन करते हैं ना, पिक्चर ड्राइंग करते हैं, वैसे ड्रॉ कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर ड्रॉ टेबल लिया, और ड्रॉ टेबल लेकर के मैंने कहा भाई पहले तो एक बॉक्स बना दो, ये बॉक्स बना दिया। एक काम करो, इसमें एक पार्टीशन दे दो बीच में से, एक पार्टीशन दे दिया। अब एक काम करो यार, इस बॉक्स में यहाँ से आप एक पार्टीशन दो, ठीक है भाई। अब इसमें दो पार्टीशन करना है, तो एक बीच में से लाइन दे दो। मतलब आप अपने मन मुताबिक टेबल बना सकते हो, यहाँ कोई चीज़ इधर उधर इरेजर और ये सब चीज़ों की यूज़ करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली आपने कहा एक यहाँ पर मुझे इस तरीके से चाहिए, ये हो गया। अब एक काम करो, अब यहाँ से एक इधर भी पार्टीशन दो आप, ठीक है, एक और पार्टीशन दो यहाँ पर, और इनको बीच में से ये कर दो। ऑफिस जैसा हो गया। अब जैसा आपको ड्रॉ करना है वैसा आप ड्रॉ कर सकते हो जी, कि भाई जैसी इन्फॉर्मेशन आपको लिखना है इसमें आपने लिखा। अब देखो ड्रॉ टेबल है, तो यहाँ ड्रॉ ही जब तक बना रहेगा तब तक आप इसको हटाओगे नहीं, है ना। तो ड्रॉ टेबल पे अनचेक कर देंगे, तब जाकर ये इंसर्शन पॉइंट आएगा, है ना। यदि ड्रॉ टेबल रहेगा ना, लिख नहीं पाओगे आप यहाँ पर, आप लिखने की कोशिश करोगे लिखाएगी ही नहीं। क्यों नहीं लिखाएगा? क्योंकि ये देखो ड्रॉ टेबल है, और यहाँ से लिखोगे आप तब लिखाएगा ये, तब ये देखो हट गया वो। जैसे मैंने वर्ड टाइप करना स्टार्ट कर दिया तो ऑटोमेटिक हट भी आएगा। सपोज जैसे ये है, अब मैं यदि वर्ड लिख दूँ तो देखो ड्रॉ टेबल पे से अनचेक हो गया, क्योंकि आप आपने लिखना स्टार्ट कर दिया। मैंने कहा स्टूडेंट्स कैटेगरी, स्टूडेंट्स, ये यहाँ पर ग्रुप कर देंगे हम, ठीक है। तो भाई ग्रुप कौन सा स्टूडेंट्स का? ए और बी। यहाँ पर हमने ए दे दिया, यहाँ पर हमने बी दे दिया, ठीक। ए और बी में हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ए और बी में कौन कौन आएंगे तो उनको अलग अलग कर दो कि ए शिफ्ट में कौन है, बी शिफ्ट में कौन है। इस तरीके से आप ग्रुप को डिजाइन कर सकते हो। तो यहाँ पर देखो मैंने कहा मेरे पास जगह है, एक काम करो यहाँ से एक लाइन और दे दो। यहाँ पर मैं बच्चों के नाम भी दे देता हूँ, यहाँ डाल देता हूँ अजित को, इधर डाल देता हूँ कैसे को, ठीक। तो ये हमने यहाँ पर एडजस्ट कर दिया चीज़ें। तो देखो टेबल में इतनी सब चीज़ें होती है। अब इनको आपको बीच में लेके आना है, क्या करोगे? अब इसको बीच में लाना है तो कंट्रोल ई, हमने पढ़ा था ना बीच में लाने के लिए, सेंटर में लाने के लिए। इनको बीच में लाना है तो यहाँ से आप क्या करोगे? इन दोनों को सिलेक्ट करोगे, दोनों को एक साथ चाहिए, कंट्रोल ई कर दो भाई, दोनों एक साथ आ जाएंगे। इनको क्या करना है? कंट्रोल ई करना है, इनको कंट्रोल ई कर दो। और यदि आप एक साथ इन सभी को सिलेक्ट करके करते तो भी बात बराबर की, कंट्रोल ई कर दो। जितने एरिया को सिलेक्ट करोगे उतना एरिया आपको क्या हो जाएगा? सेंटर में जाएगा। अब यहाँ पर आपने लिख दिया भाई फी डिटेल्स, और यहाँ पर सर्टिफिकेशन, ठीक है। अब नीचे जाओगे, नीचे आ गए, यहाँ पर डन मतलब प्रोवाइड कर दिया आपने, और यहाँ पर पेंडिंग कि इनका देना है भाई अभी। अब किसका देना है किसका नहीं देना वो आप यहाँ पर आप टेबल बना के बता सकते हो। इनका पेड, इनका अनपेड इसलिए रोक रखा है भाई हमने, ठीक है। ये पीछे जाने के लिए हम क्या करते हैं? शिफ्ट टैब, और आगे जाने के लिए टैब। जैसे पेंडिंग पे आ गया, मुझे एक सेल पीछे आना है तो शिफ्ट टैब पीछे आने के लिए यहाँ पर मैं कर दूंगा पेंडिंग, ठीक है। इस तरीके से मैंने टेबल ली, और यहाँ पर आप क्या कर सकते हो? सिंपली यदि आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना, फिल विद कलर ले लो। यहाँ पर हम क्या करेंगे? फिल कलर ले लेंगे। ये मैंने इतना एरिया, या देखो इसको सेलेक्ट करना है एक बार में, तो ऊपर क्लिक किया, यहाँ से आप इसको फिल कर देंगे, ठीक। ये बीच में फिल हो गया। कैसे किया आया समझ में? पहले इस एरिया को सिलेक्ट करने के लिए मैं ऊपर यहाँ पर मैंने पॉइंटर रखा है। देखो बहुत सारी चीज़ें दिखती हैं, यहाँ प्लस प्लस दिख रहा है, प्लस प्लस मतलब ऐड करने के लिए। देखो एक और उसने ऐड कर दिया, और ऐड करना है, ये देखो और ऐड हो गया, ऑटोमेटिकली ऐड हो रहे हैं। देखो ये इस तरीके के सेल्स ये यहाँ पर, ठीक है। तो हर चीज़ का मतलब है भाई, ये ऐसा नहीं है फिजूल में प्रोग्राम मैंने बना रखा है। हर चीज़ का मतलब है, आपको उस मतलब को समझना होगा, और जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी चीज़ें आएंगी, ठीक है। मैंने कहा इसको फिल करना है, तो मैं ऊपर ले गया पॉइंटर को, देखो सबसे टॉप पर, देखो यहाँ भी रखोगे तो वो ब्लैक कलर से दिख रहा है। क्लिक करूँगा, ये मत सोचना कि ये नीचे काला कलर क्यों नहीं आया, वो सिलेक्ट हो चुका है, ठीक है। बस आपको यहाँ फिल कलर पे जाना है, फिल इसको भरना है। तो मैंने कहा भाई सिर्फ इसको भरना है। देखो अब यहाँ तो काला आ ही नहीं रहा है, क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि ये पूरे एरिया को सिलेक्ट करेगा, लेकिन यहाँ पर आप हल्का सा देखो काला काला दिखाई देगा, ये इसने सिर्फ इसको सिलेक्ट किया, ठीक है। मैंने कहा इसमें कलर भरना है भाई, तो ये देखो यहाँ पर मैंने ये कलर कर दिया।
अब इधर आपको इस पूरे एरिया में कलर करना है, पूरे एरिया में कलर कर सकते हो। अब ये मत बोलना कि सर मुझे फी डिटेल चाहिए, तो उसके लिए आपको सिर्फ उसको सिलेक्ट करना होगा, तब जाकर वो उसको फिल करेगा। यहाँ से आप इसमें जाओगे, फिल कर दोगे, फिल हो जाएगा। सर्टिफिकेशन वाले एरिया में आपको भरना है, तो आपको यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर आपको सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने बताया था पैराग्राफ टाइप की पूरी यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन, मतलब ये एक उसने कैटेगरी ले ली पूरी, इसमें पूरे उसमें फिल कर दिया। बस इस तरीके से आप टेबल को ड्रॉ कर सकते हैं। और क्या है भाई टेबल में, और क्या है टेबल में, तो आप देख रहे हैं एक्सेल स्प्रेडशीट में, तो इंसर्ट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट आपकी यदि पहले से वो टेबल बनी है, आप यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं उसको। मतलब यहाँ पर यदि आप क्लिक करेंगे तो क्या होगा, आप एक एक्सेल यहाँ पर फॉर्मेट में टेबल क्रिएट कर सकते हैं। मतलब एक्सेल फॉर्मेटिंग आपको चाहिए, तो यहाँ पर एक्सेल की सीट उठा के उसने दे दी, आप यहाँ एक्सेल की सीट में डिजाइन कर लो उसको। जैसे अपन ऑब्जेक्ट क्लिक करते थे, तो वैसे ही यहाँ पर है, डायरेक्टली एक्सेल जो है वो इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पर आप लिख दो जो भी आपको अपना मैटर लिखना है यहाँ पर, क्लियर। तो मैं यहाँ पर वही इसको हटा रहा हूँ, अभी आप एक्सेल को भी यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हो। ये क्या हो गया, और क्या है इसमें, क्विक टेबल्स में यहाँ पर भाई कोई टेबल बनी हुई है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है इसका। सपोज भाई आप किसी एचआर की जॉब में हो और आपको लोगों की सैलरी बनानी होती है, लेकिन आपको कुछ नहीं मालूम कि यार सैलरी का कैसे क्या पैटर्न होता है, तो भाई माइक्रोसॉफ्ट ने यहाँ पर बहुत सारे पैटर्न बना के दिए हैं। जैसे कैलेंडर आपको चाहिए, कैलेंडर मिल जाएंगे, ठीक है। डबल टेबल चाहिए, ऐसा मिल जाएगा। विद सब हेडिंग चाहिए ना, टेबलर लिस्ट चाहिए, विद सब हेडिंग्स चाहिए, तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें बनी हुई हैं, ठीक है। तो मैंने एक फॉर एग्जांपल लिया कि यदि आप एचआर हो तो आपको इनमें से कोई सपोज टेबल चाहिए कि भाई हाँ इस बार का महीने का क्या रहेगा, एक फॉर्मेट के लिए पूरा मई मंथ का पूरा आ गया है। इसको आप चेक करोगे कि पूरे मई मंथ आप निकाल लेंगे भाई, कहाँ से स्टार्ट है, सैटरडे से, लेकिन इसने यार गड़बड़ निकाल दिया ये। मतलब इसने एक सिर्फ चार्ट दे दिया आपको, अब आप डेट अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो, ठीक है। इसको बड़ा करना है, बड़ा कर सकते हो यहाँ से, ठीक। ये सारे एरिया को समझना है आपको कि यहाँ ये है तो ये क्यों है। कहीं भी यदि कोई भी चीज़ दिख रही है, प्लस है मतलब इसका क्या मतलब है, प्लस का मतलब ये है कि वो उसने रो और बढ़ा दी नजर आ गए। ये देखो आगे आप जाओगे तो ये इसने एक एक रो और बढ़ा दी, इसको आप छोटा करोगे तो समझ में आएगा आप। ये देखो बढ़ गई था रो, ठीक। इस तरीके से आप अपने इंसर्ट टेबल कर सकते हो, ड्रॉ टेबल कर सकते हो, कोई एक्सेल शीट को इंसर्ट करना है उसको इंसर्ट कर सकते हो। अब दे रहा है कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, टेबल टेक्स्ट को आपको किस में कन्वर्ट करना है, टेबल में कन्वर्ट करना है। तो क्या दे रहा है, स्प्रेड अ सिंगल कॉलम ऑफ टेक्स्ट इनटू मल्टीपल कॉलम्स। मतलब यदि आप एक कॉलम में यदि आपने कुछ लिखा है और उसको आप मल्टीपल कॉलम्स में करना चाहते हो तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। यानी कि छोटा सा ये भी बनाया, यदि एक पैराग्राफ है उसको आपको टेबल में कन्वर्ट करना है, यू कैन यूज़ कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। चलो भाई देख लेते हैं। सपोज जैसे भाई यहाँ पर मेरा एक मैटर है, ये मैंने सेलेक्ट किया। अब मैं चलता हूँ टेबल के अंदर, तो ये देखो पहले डिसेबल था और जैसे मैंने एरिया सेलेक्ट किया ये इनेबल हो गया। कन्वर्ट टेक्स्ट टू कर दूंगा और ये बोल रहा है भाई साहब मेरे हिसाब से तो इसमें 9 कॉलम होने चाहिए, इसने रीड कर लिया इसके हिसाब से। मैं कहा ठीक है भाई कर दो। ये देखो उसने उसको क्या कर दिया, टेक्स्ट को कॉलम फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया। सारी बात समझ, ये अपना हो जाता है भाई टेबल का पार्ट। आज हमने 2 ग्रुप यहाँ पर देख लिए, एक पेजेस और एक टेबल। इन दोनों को इम्प्लीमेंट करके देख लो, कोई डाउट है तो मुझसे पूछो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अपन फिर करेंगे इलस्ट्रेशंस ग्रुप मंडे को। कोई डाउट इसमें? ठीक है। और सर अभी जो आपने टेबल बनाई थी, हाँ, ये अपन कहीं मान लीजिए जॉब करते हैं वो टेबल बनी है, तो अगर उसको कट करना है सर तो कंट्रोल जेड करेंगे? नहीं कंट्रोल एक्स कट करना है। हाँ सॉरी सर, कंट्रोल एक्स करेंगे। हाँ। और वापस लाने के फिर कंट्रोल वाई हो जाएगा सर? नहीं कट कर दिया तो पेस्ट करो जी। और यदि आपको सपोज जैसे मैंने कहा भाई नहीं यार मुझे ये नहीं चाहिए, तो मैं कंट्रोल जेड कर दूंगा, ठीक है। और उसको फिर से तो नहीं यार वही चाहिए यार, हाँ कंट्रोल एक स्टेप पीछे जाने के लिए कंट्रोल जेड और उसी स्टेप को दोहराने के लिए कंट्रोल वाई। हाँ कट ये चीज होता है कि सपोज आपने यहाँ पर क्लिक किया इसको, मैंने कहा इसको ना मुझे पहले पेज में चाहिए। अभी कौन से पेज पे हूँ मैं? 5 पे। मैंने कहा इसको ना मुझे पहले पेज में चाहिए, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, राइट क्लिक करूँगा और यहाँ से करूँगा कट। यहाँ से कट हो गई है, ठीक है। कंट्रोल जी लगाऊंगा, यहाँ पर पहले पेज में जाना है, मैं कंट्रोल जी। अभी कमांड का यूज़ किया करो, ये नहीं कि स्क्रॉल करके ऊपर जाना है। मैंने कहा यहाँ पर मुझे चाहिए तो मैं कंट्रोल भी कर दूँगा, ये आ गया दूसरे पेज पे। हाँ पहले पे चाहिए था अपने को, ये दूसरा पेज, पहला पेज ये है भाई, पहला पेज जिसमें अपन ने मैंने पहले पे नहीं दूसरा कंट्रोल जी करेंगे सर? कंट्रोल जी फॉर गो टू। मैं पेज पे चला गया, मैंने कहा नहीं भाई मुझे तो
कौन सा सबसे लास्ट पेज, छठा नंबर। छठा। तो यहाँ पर मैं छठे पे जाऊँगा, गो टू कर दूंगा, सबसे नीचे चला गया और यहाँ पर अब मैं अपने पॉइंटर को रखूंगा, कंट्रोल भी कर दूंगा, ये टेबल यहाँ से चलेगी। तो जिस पेज पे पेस्ट करना है उस पेज पे आप पेस्ट कर सकते हो, कंट्रोल भी के देना। तो इन सारी कमांड्स को, शॉर्टकट्स को यूज करके देखना है आपको। क्लियर है भाई? जी सर। चलिए। तो ये कवर पेज वाला है, हाँ। तो अपन डॉक्यूमेंट बना लिया, हाँ तो मतलब जो अपन ने कवर लिया तो डॉक्यूमेंट उसके अंदर रख लिया। नहीं, कवर मतलब कि फ्रंट पेज आप कैसा दिखाना चाहते हो। फ्रंट पेज पे भाई आप किस बुक पर लिखना चाहते हो, टाइटल क्या है आपका, कि भाई आप कंप्यूटर पर लिखना चाहते हो, तो हम कवर पेज यहाँ पर जो पहला हमारा पेज है, इस पेज पर हमने ये बता दिया भाई कि हम इंसर्ट टैब के बारे में आज पढ़ने वाले हैं, जिसके अंदर हमारा पेजेस ग्रुप रहेगा, है ना। अब पेजेस ग्रुप एंड टेबल भी हमने कवर कर लिया, तो इसके अंदर टेबल भी आप दे दो, ये हो गया भाई एंड टेबल्स, ठीक है। तो फ्रंट पेज हमको ये बताता है, कवर पेज हमको ये बताता है कि पूरी बुक किस पर आधारित है। जैसे 12th का कोई स्टूडेंट है, फिजिक्स पढ़ेगा भाई, तो फिजिक्स पे बनेगी, तो उसका कवर पेज क्या हो जाएगा, फिजिक्स क्लास 12 CBSE, ठीक है। इस तरीके। और कोई डाउट नहीं सर, करो, कोई डाउट हो तो पूछो, ठीक है। ओके।